नमस्कार दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं पूरी आशा करती हूँ। और हमारा चैनल देख रहे होंगे, हमारी कहानियों से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। आज हम कहानियों की श्रृंखला में लेकर आए हैं एक और कहानी, नया जीवन। हमारी इस कहानी के मुख्य पात्र को कैसे नया जीवन मिला और किसने दिया, ये हम कहानी देखने और सुनने के बाद ही पता कर सकेंगे। तो हम कहानी देखते हैं, पर उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और किस तरह की कहानियाँ आप हमसे उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं। तो चलिए कहानी देखते हैं, नया जीवन। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी कहानियों की पिटारी से आप सबके लिए लेकर आए हैं एक और नई कहानी जिसका शीर्षक है नया जीवन। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम सुनते हैं आज की कहानी। 15 वर्ष के निताई को जरा भी मेहनत करने की आदत न थी। वह दिन भर मंदिर के पास बैठा भीख मांगता। मंदिर में आते जाते लोग उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ दे ही देते। शाम तक जितने पैसे मिलते उनसे खाने पीने का सामान खरीदकर वह घर चला जाता और अगली सुबह फिर वहीं बैठा दिखाई देता। जाड़े के दिन थे, सुबह का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। दोपहर तक सूर्य देवता के दर्शन न हुए थे। मंदिर में लोगों का आना जाना कुछ कम ही था। निताई ठंड से बचने के लिए मंदिर के पास ही बाजार के फुटपाथ पर एक शेड के नीचे जा बैठा। उसके रूखे बाल हवा में उड़ रहे थे। फटे हुए मैले कुचैले कपड़ों में वह कांप रहा था और ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर राहगीरों से भीख मांग रहा था। दे दो, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मेरे अंधे बूढ़े माँ बाप भूख से तड़प रहे हैं। लोग दया करके 1-2 पैसे उसकी ओर फेंकते और आगे बढ़ जाते। एक महात्मा कुछ देर से खड़े उस लड़के को देख रहे थे। धीरे धीरे वे निताई के पास पहुंचे और बोले, क्यों बच्चे, तुम भीख क्यों मांगते हो? जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। भीख न मांगू तो खाऊं क्या? निताई ने कहा। सचमुच तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? महात्मा ने पूछा। निताई ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है। महात्मा ने कहा, मैं सच कहता हूँ महाराज, मेरे पास यही 4 पैसे हैं जो लोगों ने दिए हैं। निताई ने बोला, अच्छा, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ। तुम अपने ये हाथ मुझे दे दो। महात्मा ने कहा। यह सुनकर निताई बड़ा हैरान हो गया और बोला, यह क्या कह रहे हैं आप? भला हाथ भी कोई बेचता है? अगर हाथ कट गए तो मैं काम कैसे करूँगा? अच्छा, अपने दोनों पैर मुझे दे दो, मैं 200 रुपए दूंगा। महात्मा ने कहा। नहीं नहीं, मैं अपने पैर किसी कीमत पर ना दूंगा। मैं चलूंगा कैसे? अच्छा चलो, अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। महात्मा ने निताई से कहा। कैसी बात करते हैं महाराज? दोनों तो क्या, मैं अपनी एक आंख भी नहीं दे सकता। निताई ने कहा। महात्मा यह सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, तुम तो अभी कह रहे थे तुम बड़े गरीब हो, तुम्हारे पास कानी कौड़ी भी नहीं है। अब इतना पैसा पल भर में मिल रहा है तो पीछे क्यों हट रहे हो? शरीर के इन अंगों को गंवा के तो मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा।
निताई ने महात्मा जी से कहा। बेकार बेकार तो तुमने अपने आप को बना ही रखा है। ईश्वर ने तुम्हें ये अंग क्या भीख मांगने के लिए दिए हैं? बेटा, ये कीमती अंग काम करने के लिए है, इसलिए मेहनत करो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। अपने अंगों का उपयोग करो, फिर देखो हर चीज तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। मेरी बात का विश्वास करो और भीख मांगना छोड़ दो। महात्मा ने लड़के को समझाते हुए कहा। निताई महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, कभी भीख नहीं मांगूंगा। महात्मा उसके सिर पर हाथ फेरकर आगे बढ़ गए। आप जानते हो, निताई को नया जीवन देने वाले ये महात्मा कौन थे? यह थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े और भी प्रेरणादायक प्रसंग और कहानियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। आशा करते हैं कि आप उन कहानियों को अवश्य पढ़ेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण शरीर और उसके अंगों की सहायता से हमें कर्म करके अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए और दूसरों के लिए भी मददगार बनना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों को हल करके हम तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।